प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से जो हमारा SGB स्टडी पॉइंट है उसके माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। और जो मेरी पहले की 2 वीडियो आई हैं उसमें आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। और जो मेरी टीम है, मेरे साथी हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कुछ भी हमसे गलती होती है या फिर कुछ पढ़ाने में त्रुटि होती है तो उसके अंदर हम सुधार अवश्य करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके जो आसपास जो क्षेत्र है उसमें आपके जो फ्रेंड हैं या मित्र हैं उनको भी ये वीडियो देखने के लिए बोलिए, ताकि आप के जो मित्र हैं उनको भी ये जो पढ़ाई है उनकी निरंतर रह सके और पढ़ने का एक अच्छा साधन मिल सके। और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये बोलिए ताकि उनको अच्छा साधन मिल सके पढ़ने का, उनकी पढ़ाई भी निरंतर जारी रख सकें। ठीक है, तो इस कोरोना काल के अंदर और तो कुछ माध्यम है नहीं, लेकिन इस माध्यम से हम अपनी पढ़ाई कुछ हद तक नियमित रख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर, और जेंडर को हिंदी भाषा के अंदर लिंग कहते हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी इसकी, कि ऐसे शब्द जिसके माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष का बोध हो वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्या देखते हैं, ऐसे शब्द जो या जिसके माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता लगे, उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिसके माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता लगे उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। तो लिंग के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? हिंदी भाषा के अंदर लिंग के 2 प्रकार पाए जाते हैं। हिंदी भाषा के अंदर लिंग के 2 प्रकार हैं। हिंदी भाषा के अंदर लिंग के 2 प्रकार हैं। पहला आएगा स्त्रीलिंग, दूसरा आएगा पुल्लिंग। पहला होगा स्त्रीलिंग और दूसरा होगा पुल्लिंग। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम चलते हैं आगे, इसके डेफिनेशन पर क्या होती है समझेंगे। तो जो हमारा स्त्रीलिंग है उसकी डेफिनेशन समझेंगे हम क्या होगी। यानी ऐसे शब्द जिस माध्यम से हमें क्या पता लगे, स्त्री की जाति का पता लगे। ठीक है, यानी हमें ऐसे महसूस होना चाहिए कि ये क्या है, स्त्री जाति है। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जैसे हम ऐसे शब्द जिसके माध्यम से हमें स्त्री जाति का बोध हो या पता लगे, उन्हें क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जिसके माध्यम से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कुछ इसके उदाहरण देखें, जैसे
अध्यापिका बोल दें, अध्यापिका, या फिर बोल दें हरी, या बोल दें काली आदि। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए तो अध्यापिका हो जाए, या फिर हरी हो जाए, या हो जाए काली। ठीक है, इसके अंदर कुछ विशेष नाम भी दिए जाते हैं जिससे हम इसकी और भी पहचान कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ नामों की चर्चा करें तो क्या होगी, कुछ विशेष नाम है जिसके अंदर कुछ नदियों या फिर जितनी भी नदियों के नाम आए वह तिथियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम है तिथियों के नाम आएंगे वो स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। और 2 नंबर पर यानी जितनी भी लताएं हैं, जैसे लताओं के अंदर अमरवेल ले लेंगे या फिर या मालती। ठीक है, इन दोनों के नाम किसके अंदर गिने जाएंगे, स्त्रीलिंग के अंदर गिने जाएंगे। ठीक है, या फिर भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम, ये भी इसी के अंदर गिने जाएंगे स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, तो ये आपको 3 विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। नदियों के नाम पूछे, कभी तिथियों के नाम पूछे, या लताओं के नाम पूछे, या भाषाओं के नाम पूछे, या लिपियों के नाम पूछे, तो इन सभी के क्या आएंगे, स्त्रीलिंग के अंदर ही गिने जाएंगे। अब चलते हम आगे, हमारा जो 2 नंबर पार्ट है पुल्लिंग, उसकी चर्चा करते हैं। दो नंबर है हमारा पुल्लिंग। ये स्त्रीलिंग का विपरीत होता है। जैसे स्त्रीलिंग के अंदर तो हमें यही पता था कि किसी स्त्री जाति का बोध हो, और इसके अंदर होगा किसी पुरुष की जाति का बोध हो, यानी किसी हमें ऐसे शब्द मिले जिसके अंदर पुरुष जाति का बोध होता हो। ठीक है, तो उसी के अंदर क्या होगा, पुल्लिंग कहेंगे उसी को। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसमें पुरुष जाति का, ऐसे शब्द जिसमें पुरुष जाति का बोध हो या पता लगाए, वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ उदाहरण देखें तो उसी का अलग विपरीत ले लेंगे। उसमें अध्यापिका किया था, इसमें अध्यापक कर देंगे, अध्यापक। या कुछ अनाज का नाम ले लें, जैसे चावल, ये भी इसी के अंदर आता है, पुल्लिंग के अंदर। या फिर किसी फल का नाम ले लें, आम। ठीक है, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के अंदर भी कुछ विशेष नाम आते हैं जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं पुल्लिंग का। उस नामों की चर्चा करेंगे इसके अंदर। जिस प्रकार से स्त्रीलिंग के अंदर की थी उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है दिनों व महीनों के नाम। दिनों व महीनों के नाम। ठीक है, यानी दिनों के नाम आ जाएंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम आ जाएंगे जनवरी, फरवरी, ये सारे पुल्लिंग के अंदर ही आएंगे। और 2 नंबर पर हमारा जो आएगा इसका पर्वतों या पेड़ों के नाम। पर्वत या पेड़ों के नाम, यानी पर्वत आपको पता है कौन से होते हैं, और पेड़ जो है उसके नाम भी पता है आपको कौन से होते हैं। ये दोनों के नाम इसी के अंदर आएंगे। और 3 नंबर पर देखें तो क्या होगा, अनाजों के नाम। अनाजों और कुछ द्रव्य पदार्थ, अनाजों व कुछ
द्रव्य पदार्थ के जो नाम हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। और जो ग्रहों के नाम हैं, ग्रहों के नाम वो भी पुल्लिंग के अंदर आएंगे। ग्रहों के अंदर एक विशेष ध्यान रखना आप कि जो पृथ्वी है ग्रह, ये अपवाद है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? अपवाद है। इसका थोड़ा परीक्षा के अंदर जब बैठे तो अगर आ भी जाए तो थोड़ा ध्यान रखें इसका। और जो आगे क्या है हमारा, वो है अंगों व देवताओं के नाम। अंगों व देवताओं के नाम, अंगों व देवताओं के नाम भी इसी के अंदर आएंगे। और अंतिम आ जाता है धातुएं और समय सूचक जो शब्द हैं, समय सूचक जो शब्द हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। तो हमें पता चल चुका है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। तो आइए देखते हैं कुछ लिंग परिवर्तन करके कि लिंग परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना, तो कुछ हम सीख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में इसको बदलेंगे, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के अंदर क्या बदलेंगे, तो सबसे पहले जिसकी आसान से हम शुरुआत करते हैं तो समझने में भी आसानी रहेगी। जैसे हम लेते हैं राजा, और राजा का क्या हो जाएगा? रानी, ठीक है। उसके बाद में अगर लेते हैं कवि, कवि का हो जाएगा कवयित्री, कवयित्री। उसके बाद में अगर देखें तो आगे लेते हैं विद्वान, विद्वान। और स्त्रीलिंग में आ जाएगा विदुषी, विदुषी आ जाएगा। यानी जो पुरुष है उसकी महानता के लिए क्या होगा? विद्वान, और स्त्री है उसकी महानता के लिए क्या होगा? विदुषी, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा, इधर आ जाएगा वीर, इधर आ जाएगा वीरांगना। यानी वीर किसके लिए है? शौर्य और पराक्रम के लिए पुल्लिंग के अंदर, और वीरांगना स्त्रीलिंग के अंदर शौर्य शौर्य जो पराक्रम है उसके लिए आएगा वीरांगना, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत सारे आ जाएंगे हमारे, जैसे वरवधू हो गया, वरवधू, या फिर और भी बहुत सारे हैं जैसे गाय, बैल, ठीक है। इधर आ जाएगा बैल, इधर आ जाएगा गाय, ठीक है। और भी हम बहुत सारे उदाहरण इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा ये जो करवाया गया है टॉपिक जेंडर, ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप जो हमारा चैनल है एसबी स्टडी पॉइंट, ठीक है, एसजीबी स्टडी पॉइंट, इसको लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपका जो सहयोग है इसी तरह हमारे साथ में बना रहे। धन्यवाद।